आज अपन पढ़ेंगे औसत के बारे में, यानी इसको एवरेज कहते हैं। तो पहले देखते हैं कि औसत होता क्या है। दो या दो से अधिक सजातीय का मतलब एक समान संख्याएं, चाहे तो वजन हो, चाहे वो लंबाई हो या दूरी हो, कुछ भी हो, चाहे संख्या हो, तो सजातीय पदों का औसत वह संख्या है जो दिए गए पदों के योगफल को उन पदों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है। तो यही औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या यानी सजातीय पद होने चाहिए। उन पदों का जो औसत होता है वो होता है, इन राशियों का आप योग करेंगे और उन राशियों की संख्या कितनी उसका भाग देंगे तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। जैसे x1, x2, x3, xn तक की कोई संख्याएं हैं तो इनका औसत ज्ञात करेंगे। तो पहले ये सूत्र लगेगा और x1 प्लस x2 प्लस x3 और xn बट्टे n इनका औसत हो जाएगा। तो औसत को अपन मध्यमान भी कहते हैं। औसत का दूसरा नाम मध्यमान भी है। अब इस औसत से आप राशियों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कई बार आ जाता है राशियों का योग ज्ञात करें, तो राशियों का योग ज्ञात करते हैं। जैसे एक मान लेते हैं, इसको वजन गुणा कर देते हैं। इन जो औसत होता है इसको राशियों की संख्या से गुणा कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमें राशियों का योग प्राप्त हो जाता है। इसी तरह राशियों की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसको अपन वजन गुणा करेंगे और ये औसत इसके नीचे चला जाएगा, तो हमें राशियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब अपन तो इन पर अपन उदाहरण देखेंगे। तीन व्यक्तियों का वजन है वो कम से 50, 60 और 70 किलोग्राम है, तो उनका औसत वजन क्या होगा। तो इसके लिए पहला एग्जाम्पल को समझने के लिए औसत का सूत्र लगाएंगे। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अपने पास राशि है, एक तो है 50 प्लस एक है 60, एक है ये 70। इन तीनों का योग कर देंगे तो ये तीन संख्याएं है, इसलिए तीन का भाग लगा देंगे। 50, 60 और 70 को जोड़ने से 180 बट्टे 3। 180 में 3 का भाग लगाएंगे तो 60 kg प्रति व्यक्ति यानी वजन आ जाएगा। औसत का मतलब ये होता है कि प्रति व्यक्ति वजन ज्ञात करें, तो प्रति व्यक्ति हो जाएगा 60 किलोग्राम के हिसाब से। अब दूसरा जो एग्जाम्पल उसको समझने के लिए 5 संख्याओं का जो औसत है वो है 46। उनमें प्रथम 4 जो संख्याओं का जो औसत है वो है 45।
तो पांचवी संख्या क्या होगी, इसके लिए हमें प्रत्येक जो 5 संख्या इनका योग ज्ञात करना होगा और इधर 4 संख्याओं का योग ज्ञात करना होगा, उनमें से घटा देंगे तो पांचवी संख्या का प्राप्त हो जाएगी। तो दूसरा एग्जाम्पल को 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, 5 संख्याओं का औसत बराबर है 46। तो 5 संख्याओं का जो योग है वो 5 गुना 46, इनको अपन गुणा कर लेंगे तो हमारे पास 5 संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। 30, 5 20, 3 हो गया 23। इसी तरह अब 4 जो संख्याएं हैं, 4 संख्याओं का औसत दे दिया, बराबर यहां दिया है 45। तो जो 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 45 या फिर 4 गुना 45, तो ये हो जाएगा 180। अब जो पांचवी संख्या होगी हमें ज्ञात करनी है पांचवी संख्या। तो 5 संख्याओं का जो कुल योग है उसमें से 4 संख्याओं का योग को घटा देंगे, तो ये हुआ 230 5 का, और 4 संख्याओं का योग हुआ 180। 230 में से 180 घटाएंगे तो आ जाएगा 50, यानी वो संख्या होगी वो होगी 50। अब 30 का जो एग्जाम्पल है, प्रथम 10 और विषम संख्या और प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत का योगफल ज्ञात करो। तो इस प्रश्न से स्पष्ट है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत बराबर 10 दे रखा है, और प्रथम जो 5 है विषम संख्या उनका औसत है बराबर 5। तो इसमें पूछा है इन संख्याओं का औसत का योगफल क्या होगा, तो 10 और 5 15 जो संख्याएं हैं उनका औसत हो जाएगा 15, कुल योगफल बराबर हो जाएगा 10 + 5 बराबर 15। तो एकदम आसान विधि से इसको अब 4 नंबर, यदि 40 10 25 20 35 एवं अक्ष का औसत 25 हो तो अक्ष का मान ज्ञात करें। तो इसमें क्या करेंगे, आप मैंने को सीधा सूत्र लगा देंगे चौथे उदाहरण को समझने के लिए। औसत बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो अब यहां देखेंगे कि औसत कितना दिया है 25, तो यहां लिख देंगे 25। राशियों का योग, इसका मतलब ये राशियां है इनका योग करेंगे 40 + 10 + 25 + 20 + 35 और प्लस x जो भी हमें ज्ञात करना है। अब ये कुल राशियां कितनी है, यह है 1 2 3 4 5 एवं 6, यानी यहाँ 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुल राशियां है 6 और 6 का भाग दे देंगे। तो इसके नीचे अपन 1 मान लेंगे, 25/1 बराबर, इनको जब जोड़ेंगे तो 40 20 60 60 और 10 70 70 और 35 105 105 और 25 हो गए 130 130 + x/6। तो अब इसका अपन वजन गुणा कर देंगे, जिससे क्या होगा अपने को x का मान मिलेगा वजन गुणा से। वजन गुणा करेंगे तो ये जो राशि है ऊपर वाली वो 1 से गुणा होगी, इसका मतलब ये इतना इतना रह जाएगा 130
प्लस एक्स बराबर ये जो 6 है वो 25 से गुणा हो जाएगा, तो 25 छिका 150, 25 को 6 से गुणा करना है। अब x का मान ज्ञात करेंगे तो ये 130 इधर दाहिनी ओर जाने से 150 में से 130 घटाएंगे तो x का मान बराबर 20 प्राप्त हो जाएगा। तो अपन पांचवा जो एग्जाम्पल है इसको पढ़ेंगे। 12 संख्याओं का औसत 18 हो, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ देते हैं तो नया औसत क्या होगा। तो 12 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो है 18, तो इनका जो योग होगा 12 संख्याओं का वो 12 गुणा 18 हो जाएगा। इसका मतलब 12 को 18 से जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 216। अब क्योंकि इसमें नए जो यदि प्रत्येक में 3 जोड़ देते हैं तो 12 जो संख्या है 3 जोड़ने से 12 संख्याएं हैं हमारे पास, प्रत्येक में 3 जोड़ने पर 12 गुणा 3 बराबर हो जाएगी 36। अब जो कुल योग होगा 216 में से इनको नया वजन हो जाएगा, नया वजन हो जाएगा 216 प्लस 36। तो 216 36 जोड़ेंगे तो 3 1 4 1 5 252। अब तो हमें ज्ञात करना है 12 संख्याओं का नया औसत। तो नया औसत ज्ञात करने के लिए बराबर 252 में 12 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 21, क्योंकि तो 18 30 में 3 3 जोड़ोगी तो हो गया 18 3 21। वैसे भी सीधा ज्ञात कर सकते, डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं या ऐसा औसत ज्ञात कर सकते हैं, भाग लगाकर भी ज्ञात कर सकते हैं। अब छठवा, 15 सेवों में से एक सेव जिसका वजन 250 ग्राम है के स्थान पर दूसरा सेव रख देने से उसके औसत भार में 10 ग्राम की कमी हो जाती है। तो बताओ दूसरे सेव का भार क्या होगा। तो जो 15 सेव है, 15 सेव, तो उनका जो औसत भार में जो कमी होगी वो हमें दे रखी है बराबर 10-10 ग्राम की। तो 15 सेवों में ये कुल कमी कितनी हो जाएगी, कुल कमी हो जाएगी 15 गुणा 10 बराबर 150 ग्राम की। अब जिनका कुल जो वजन दे रखा है हमें 250 ग्राम। अच्छा, दूसरी जो सेव होगी, दूसरी सेव उसका जो वजन होगा, हमें कुल वजन दिया 250 ग्राम, उसमें से 15 जो सेव है उनमें कमी हुई 150 की, तो बैठा देंगे तो हमें नई जो सेव होगी उसका यानी दूसरी सेव का भार हमें प्राप्त हो जाएगा। 250 में से 150 घटाने पर 100 ग्राम की सेव प्राप्त हो जाएगी। अब अगला उदाहरण को समझने के लिए किसी कार्यालय के 6 अधिकारियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है और 4 क्लर्कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। तो बताओ सभी का औसत वजन क्या होगा। तो पहले कार्यालय के जो 6 अधिकारियों का औसत वजन दिया है बराबर 55 किलोग्राम। तो 6 अधिकारियों का जो कुल वजन है वो कितना हो जाएगा, कुल वजन 6 गुणा
55। तो 6 को जब 55 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33 किलोग्राम। अब आगे दे रखा है कि 4 जो कलर है, 4 कलरकों का औसत वजन दे रखा है 50 किलोग्राम। तो 4 कलरकों का कुल वजन हो जाएगा 4 गुणा 50 बराबर 200 किलोग्राम। अब हमें 10 से कुल कर्म, उस कार्यालय में 6 तो अधिकारी है और 4 है कलर, तो इसका मतलब कुल 10 से जो कर्मचारी है, कुल 10 का जो नया औसत होगा, कुल 10 से जो कर्मचारी है उनका औसत वजन निकालना है। तो इसके लिए हमें 6 अधिकारियों का कुल वजन और 4 कलरकों का कुल वजन, इनका योग करके अपन 10 का भाग दे देंगे तो हमें औसत प्राप्त हो जाएगा। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये सूत्र होता है। तो 6 अधिकारियों का कुल वजन है 330 और 4 कलरकों का है 200, इनका भाग यानी योग करेंगे और बट्टा कुल संख्या हुई 10, क्योंकि 6 तो अधिकारी और 4 कलर। 330 में 200 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 530 बटे 10। अब इसका भाग लगाएंगे तो एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। 53 जो किलो है वो प्रत्येक कर्मचारी का औसत वजन प्राप्त हो जाएगा।